अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आज मैं यूरोप वीज़ा के हवाले से वीडियो बना रही हूँ। उम्मीद है आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। वो लोग जिनके पास पैसे नहीं हैं लेकिन वो बाहर की किसी कंट्री में सेट होना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यूरोप की किसी भी कंट्री में आप जाते हैं, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो वहाँ की लैंग्वेज होती है। यानी आप स्पेन ले लें, इटली ले लें, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। आपको वहाँ की ज़बान सीखनी है तो आप वहाँ कामयाब हैं। अगर आपको वहाँ की ज़ुबान नहीं आती, यानी वहाँ की जो लैंग्वेज है वो नहीं आती, तो आपके लिए होने वाली है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। तो ये बात शेंजियन वीज़ाज़ के हवाले से आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर आपने कोई भी यूरोप की कंट्री जो है वो चूज़ करनी है तो वहाँ की लैंग्वेज पहले सीख लें। यूके का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि यहाँ इंग्लिश बोली जाती है। आयरलैंड का भी फ़ायदा ये है, इंग्लिश बोली जाती है। अमेरिका में भी इंग्लिश बोली जाती है। आसानी से पाकिस्तानी आकर सेट हो जाते हैं। लेकिन यूरोप में ना हालात बड़े ख़राब हो जाते हैं। वहाँ ना किसी को ज़बान आपकी समझ आती है, ना आपको उनकी समझ आती है। तो वहाँ अगर एशियंस को देखा जाए तो उनके हालात कुछ ज़्यादा ख़ास अच्छे नहीं होते, क्योंकि वो सेटल नहीं हो पाते, बाहर जाकर हर जगह काम की अपॉर्चुनिटीज़ अवेल नहीं कर पाते ड्यू टू लैंग्वेज हार्डशिप। ठीक है, उन्हें बहुत ज़्यादा हार्ड लगती है लैंग्वेज लर्न करना, और ये एक बहुत बड़ा हर्डल है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ इस तरह के कुछ तरीके जो हैं वो शेयर करूंगी जिससे आप कम पैसों में यूरोप का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। वो लोग जिनके पास ज़्यादा बजट नहीं है, ज़्यादा पैसे नहीं हैं, 5-7 लाख में वो यूरोप जाना चाहते हैं, तो 5-7 लाख में आज के ज़माने में यूरोप जाना नामुमकिन जैसी बात है। लेकिन अगर आप स्ट्रेटजी के साथ चलें, अक्लमंदी से चलें, तो आप अपने पैसे बचाकर यूरोप लीगल तरीके से जा सकते हैं। किसी भी कंट्री में वीज़ा लेने के लिए, वर्क परमिट लेने के लिए क्या चाहिए होता है, आपको वहाँ पर जॉब चाहिए होती है। तो सबसे पहला तरीका ये होता है कि आप डिफरेंट कंपनीज में डिफरेंट जगह पर अप्लाई करें, एक अच्छी सी सीवी बनाएं। अब मोस्टली क्या होता है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनके पास डिग्रीज हैं, वो अप्लाई करते रहते हैं और लकीली किसी को मिले तो मिले, अदरवाइज मोस्टली ये होता है कि नहीं मिलती जॉब। यही हकीकत है। और ज़्यादातर जो यूरोप जाना चाहते हैं वो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते। अब आप लोग इस पर नेगेटिव कमेंट मत कीजिएगा, मैं सब लोगों को शामिल करके कह रही हूँ कि मोस्टली वो लोग होते हैं जिनके पास इतनी एजुकेशन नहीं होती है। ठीक है, बट वो जाना चाहते हैं। अब वो जॉब्स भी अप्लाई नहीं कर सकते, तो उनके पास दूसरा तरीका क्या होता है कि कोई भी जो है वीज़ाज़ का काम कर रहा है, पाकिस्तान में डिफरेंट जो है वो ऑफिसेज बने हुए हैं, तो उनको वो पैसे देते हैं, जैसे जैसे वो कहते हैं वैसे वैसे वो अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेते हैं और वो आराम से वीज़ा लगवा के चले जाते हैं। और वो उस एक वीज़ा के लिए जो 5-7 लाख में हो सकता है, उसके लिए वो 35-40 लाख देते हैं। तो अपने आप बकाया पैसा आप कैसे बचा सकते हैं, ये आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, ताकि आप कम पैसों में यूरोप का वीज़ा लगवा कर वहाँ सेट हो सके। अच्छा जी, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताऊं कि आपको शेंजियन वीज़ा किसी भी कंट्री का जिसका इस टाइम पर बहुत ज़्यादा वीज़ा की रेशो अच्छी है, वो आप चूज़ करें कंट्री, क्योंकि जब आपका शेंजियन वीज़ा लग जाता है, आप बाकी शेंजियन वीज़ा में जो कंट्रीज़ आती हैं वहाँ ट्रैवल कर सकते हैं, एक से दूसरे में फिर आप आसानी से जा सकते हैं। तो इस टाइम पर स्पेन जो है वो बहुत अच्छा है वीज़ा देने में, इटली बहुत अच्छा है। ठीक है, आप रोमानिया जा सकते हैं, पुर्तगाल जा सकते हैं। पुर्तगाल में काम नहीं है, ये आप जहन में रखिएगा। इटली और स्पेन में भी काम के हालात अच्छे नहीं है। मैं रिसेंटली विजिट करके आई हूँ और इसीलिए मैंने सोचा इसके ऊपर वीडियो बनाती हूँ। लैंग्वेज इशू बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि आप लोगों ने यूरोप जाना है, इसलिए ये वीडियो बन रही है कि आप सस्ते में यूरोप कैसे जा सकते हैं। अब सबसे पहले बात आती है, लोगों के पास स्टेटमेंट ही नहीं होती, स्टेटमेंट बनाने के पैसे ही नहीं होते। स्टेटमेंट बनाना क्या होता है, मतलब स्टेटमेंट तो ये है ना कि भाई आपके पास 30, 40, 50 जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो लाख आपके अकाउंट में होना चाहिए। वो नहीं है, पैसे ही नहीं होते, स्टेटमेंट ही नहीं होती, तो जाना तो फिर दूर की बात हो जाती है। तो आप किसी भी रिलेटिव से हेल्प ले सकते हैं कि प्लीज़ मुझे 6 महीनों के लिए ये इतने पैसे दे दो, मैंने सिर्फ बैंक स्टेटमेंट चलानी है। बट उसके लिए आपकी रिप्यूट बहुत अच्छी होनी चाहिए, अगले बंदे को आप पे एतबार होना चाहिए कि ये ना हो कि 6 महीनों में हमारे पैसे वापस ना करें। जो मोस्टली मतलब इसमें कोई गलत बात नहीं है, मोस्टली रिप्यूट अच्छी नहीं होती पाकिस्तान में और लोग एतबार नहीं करते, पैसे नहीं देते। तो दूसरी फिर जो है वो क्या आ जाती है हमारे पास चॉइस, कि आप लोग सेल करते हैं। डिफरेंट लोगों ने ये बिज़नेस बनाया हुआ है कि जी हम जो हैं वो आपकी स्टेटमेंट चलवा देंगे बट हम आपसे पैसे लेंगे। ठीक है,
ये तरीके भी पाकिस्तान में चलते हैं। पाकिस्तान में खैर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे तरीके चलते हैं। स्टेटमेंट आपने बनवा ली, ठीक है, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, उसके बाद आप अच्छा सा अपना एक एजेंट हायर करें, वो आपकी फ़ाइल बना देगा। वो आपसे 50,000 ले, 60 ले, 70 ले, ठीक है, आपकी फ़ाइल बना देगा और आपका वीज़ा लगवा देगा यूरोप का, किसी भी कंट्री का जिसका उस टाइम पर वीज़ा रेशो अच्छी है। वो आप चूज़ नहीं कर सकते, आपको नहीं पता होगा, जो वीज़ा का काम करता है उसको वो बेटर पता होगा। फॉर एग्जांपल आप स्पेन जाना चाहते हैं तो आपने स्पेन का वीज़ा लगवा लिया, आप स्पेन में एंटर हो गए। जब आप एंटर हो जाते हैं ना एक दफ़ा, तो शेंजन कंट्रीज़ की एक अच्छी बात यह है कि फिर आप अगर खुदा ना ख्वास्ता आप वहाँ पर ओवरस्टे भी कर लेते हो तो सेटलमेंट के चांसेस आप लोगों के हो जाते हैं। बट मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप लीगल तरीके से जाएं और लीगल तरीके से अपने पेपर बनाएं। वैसे ही ये कंट्री बड़े साल लगा देती हैं पेपर देने में, और अगर आप इलीगल तरीके से जाओगे तो बस फिर तो आप बैठे ही रहोगे। निकालती नहीं है ये कंट्री, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको वहाँ पर एक मज़दूरों वाली लाइफ गुजारनी पड़ती है। आपको काम नहीं मिलता, आपको लैंग्वेज नहीं आती, वहाँ के खर्चे पूरे नहीं होते। और वहाँ के जो है ना, आप लोगों को देखेंगे जो मोस्टली एशियंस हैं, उनके चेहरों पे रौनक नहीं होती, क्योंकि वो कमा कमा के बस बेचारे जो है ना वो वीज़ों के ऊपर ही लगे होते हैं, क्योंकि इतने साल लग जाते हैं आपको वहाँ की डॉक्यूमेंटेशन मिलने में। तो प्लीज़ चूज़ करें, बेस्ट कंट्री चूज़ करें जहाँ आसानी से आपको पेपर्स मिल जाए और आसानी से आप वहाँ पर सेट हो सकें। और जाने से पहले फॉर एग्जांपल आज आपने सोचा आपने यूरोप का वीज़ा लगवाना है, वहाँ जाना है, तो भाई जहाँ जा रहे हैं वहाँ की लैंग्वेज पहले सीख ले, वरना आपको कुछ नहीं पल्ले पड़ने वाला। और ये लोग इंग्लिश भी नहीं बोलते, इंग्लिश पसंद ही नहीं करते ये लोग। तो ये बहुत ज़्यादा जो है ना मुश्किल होती है वहाँ पे उन्हें समझाना। गूंगों की तरह इशारे करते रहो और उन्हें समझाते रहो, बस अपना काम चला लो। लेकिन ये तो आम, जैसे हम टूरिस्ट हो गए या कोई और बंदा गया तो ऐसा काम चला सकता है। जिसने काम के लिए जाना है उसे लैंग्वेज आनी चाहिए। आपको लैंग्वेज आएगी तो काम करेंगे आप। स्टेटमेंट बनाने के बाद मेन काम आपका अच्छा सा एजेंट हायर करना है, और वो एजेंट जो है वो आपके लिए सारा काम कर देगा, आपकी फ़ाइल भी बना देगा, ईच एंड एवरीथिंग कर देगा। लेकिन थोड़ा सा दिमाग से काम लें, रिसर्च अपनी खुद करें कि आपने किस कंट्री में जाना है। सब कुछ जो है वो किसी एजेंट पे ना छोड़ें, क्योंकि उन्होंने भी पैसे बनाने होते हैं। आपकी लक होगी कि आपको कोई ऑनेस्ट और अच्छा एजेंट मिल जाए और आपके लिए हर चीज़ ऑनेस्टली करे। अदरवाइज़ हर किसी ने बस पैसे लेने हैं और उसको आपसे कोई गर्ज नहीं कि आप वहाँ जाकर क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। मैं अपनी मोस्टली वीडियो में प्रेफर करती हूँ कि अगर लोग मशवरा मांगते हैं या कुछ कहते हैं कि या आप आयरलैंड चले जाएं या यूके चले जाएं, बेस्ट है रहने के लिए, क्योंकि लैंग्वेज का कोई इशू नहीं है। अगर यूरोप की कंट्री में आप जाना चाहते हैं, आपके पास बजट कम है, आपके पास पैसे नहीं हैं, तो लोग यूरोप की कंट्री को प्रेफर करते हैं। तो आप अगर वहाँ जाएंगे तो लैंग्वेज सीख के जाएं। आप लैंग्वेज सीख के जाते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। आप हर चीज़ कर सकते हैं, आप जॉब कर सकते हैं, आप लोगों के साथ बातचीत कर सकते हैं, अपने रास्ते खुद ढूंढ सकते हैं, सब आपके लिए आसानी होगी। लेकिन अगर आपको लैंग्वेज ही नहीं आती ना, आप जाके पहले हफ्ते में ही परेशान हो जाओगे। तो प्लीज़ जो लोग भी यूरोप जाना चाहते हैं वो अच्छे से जॉब फाइंड करें, लैंग्वेज सीखें और अपना पैसा बचाकर यूरोप जा सकते हैं, जो कि एक हार्ड है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, फिर जाके आपको जॉब मिले या ना मिले। दूसरी आ जाती है डन बेस, जिसको ये कहते हैं, ठीक है ना, पैसे ले लेते हैं एजेंट्स और हम आपका वीज़ा लगवा देंगे। उसके ऊपर आप जा सकते हो, अपना पैसा 5-7 लाख रुपए आपका लग जाएगा, आप अपना वीज़ा करवा सकते हो। उसके लिए भी आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। यूरोप में अगर आपने कामयाब होना है, आपने रहना है, तो आपको सब्र के साथ चलना है। आसानी से वहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन नहीं बनती है, थोड़ा टाइम लगता है, बल्कि काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, 10 साल से ऊपर का टाइम तो लग जाता है। तो लैंग्वेज ज़रूर सीख के जाएँ, अच्छे से खुश रहें, कमाएँ, पेपर्स बन जाते हैं इन द एंड। अगर आप लीगल तरीके से चलें, अपने स्टेप बाय स्टेप जो है वो ऑनेस्टली लीगल लेके चलेंगे ना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर आप शॉर्टकट ढूंढेंगे तो शॉर्टकट हमेशा आपको खाई में लेके जाता है। मेरी बात याद रखिएगा, लाइफ में कोई शॉर्टकट नहीं होता है। मेहनत का फल मिलता है और मेहनत, हर काम मेहनत मांगता है। मेहनत करेंगे आपको उसका अजर मिलेगा। मेहनत नहीं करेंगे, शॉर्टकट्स की तरफ जाएंगे, घाटे में जाएंगे।
काम के हवाले से बात की जाए तो बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी यहाँ पर इतना काम नहीं है, मुश्किल से मिलता है, मिल जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता। और जो अपने एशियंस वगैरह आपको मिलेंगे वो हेल्प भी कर ही देते हैं, अगर अच्छे होंगे तो कर देते हैं। मोस्टली उम्मीद रख के मत जाएं कि हम जाएंगे तो कोई हमें मिलेगा, हमारी हेल्प कर देगा। अपने ऊपर भरोसा रख के जाएँ, खुद को रेडी करके जाएँ। थोड़ी मुश्किलात भी आती हैं, लेकिन हर मुश्किल के बाद आसानी है। बेस्ट ऑफ लक जो लोग जाना चाहते हैं उनके लिए। और मैं यही कहूँगी कि इतना स्ट्रॉन्ग बन के जाएँ कि आपको किसी की ज़रूरत ना हो। बट फिर से मैं कहूँगी, लैंग्वेज ज़रूर सीख के जाएँ, आपको कुछ नहीं पल्ले पड़ने वाला इन लोगों का। ये छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए इसलिए बनाई है कि जो लोग ये समझते हैं कि हम यूरोप जाके जो है वो आसानी से सेट हो जाएंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो प्रॉब्लम कहाँ आती है? लैंग्वेज में आती है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अवेयरनेस देने का मकसद सिर्फ ये था कि किसी भी जगह जाएं, कहीं भी काम करें, आपके लिए मौका ही मौके हैं। आपके लिए कुछ भी ऐसा नहीं है कि अलग से कोई दुनिया है और आप वहाँ सेट नहीं हो सकते हैं, लेकिन आपको कम्युनिकेशन की जो उनकी लैंग्वेज है ना वो आनी चाहिए बस। तो अगर आप लोगों को मेरा पॉइंट समझ आए कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, तो फिर आप लोग इससे काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो जहाँ भी जाएं वहाँ की लैंग्वेज प्लीज़ सीख के जाएं। अपना ख्याल रखिएगा, सबके लिए बेस्ट ऑफ लक। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।